नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपूतली। डालते हैं जिले की दिन भर की मुख्य खबरों पर नजर। कोटपूतली में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती पर जनजातीय गौरव वर्ष के तहत 2 दिवसीय जिला स्तरीय प्रदर्शनी का जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने आज शुभारंभ किया। प्रदर्शनी में बिरसा मुंडा व अन्य जनजातीय क्रांतिकारियों की जीवनी, कला, संस्कृति, पारंपरिक हस्तशिल्प और स्वास्थ्य, कृषि विकास योजनाओं के स्टॉल्स लगाए गए। विद्यार्थियों के लिए लघु फिल्म, चित्र प्रदर्शन और जागरूकता गतिविधियां भी आयोजित की गई। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कोटपूतली बहरोड पुलिस के मार्गदर्शन में TIPSG द्वारा आज साइबर सेफ्टी अवेयरनेस ड्राइव 2025 की शुरुआत की गई। SP देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने कहा कि डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा उतनी ही आवश्यक है जितने की शारीरिक सुरक्षा। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को सुरक्षित डिजिटल भविष्य के लिए जागरूक व सशक्त बनाना है। इस दौरान एडिशनल SP वैभव शर्मा, वृत्ताधिकारी राजेंद्र बोरडक सहित TIPSG की टीम व पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। साइबर अपने आप में एक बहुत बड़ा एक चुनौती और एक हमारे लिए टास्क बनता जा रहा है, और साइबर में भी अन्य कई चीजें आ जाती हैं। जिससे पहले आप कहते हैं सोशल मीडिया के बाद आपका साइबर, और साइबर से आगे जाएं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसमें जो चीजें महत्वपूर्ण है वो आपको बहुत जानकारी चाहिए, क्योंकि अज्ञानता जो है वो कहीं भी आपको नुकसान दे सकती है। तो साइंस का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, इंस्ट्रूमेंट का जमाना है। आपको उस इंस्ट्रूमेंट की जानकारी होनी चाहिए, उसके सेफ्टी फीचर्स क्या है उनको पता होना चाहिए। आज का जो इंटरनेट युग है उसमें क्या क्या आपको नुकसान हो सकता है, क्या आप सेफ्टी फीचर्स वहां रखें, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना यूज करना है और कितना नहीं यूज करना है ये भी। तो सबसे पहले तो सेफ इंटरनेट यूजेस के बारे में आपको जानकारी इसके माध्यम से मिलेगी। दूसरा, क्योंकि ज्यादातर जो साइबर क्राइम हो रहा है वो फॉल्स लिंक से फॉल्स से हो रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो वेबसाइट आई है, ये लिंक आया है, ये लिंक ऑथेंटिकेटेड है या, क्योंकि उसका एक जो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है, इंटरनेट की जो लैंग्वेज है वो आपकी बाइनरी लैंग्वेज है, और उस बाइनरी लैंग्वेज में एक पर्टिकुलर कोड रहता है। तो जो आपके इंटरनेट के नॉर्म्स हैं उनमें आपका एक वेबसाइट का क्या अलग होगा, और अलग अलग जो उसमें फॉर्मेट्स आते हैं उनके अलग अलग नॉर्म्स हैं। उस नॉर्म्स के तहत ही आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज प्रॉपर है, क्या इम्प्रॉपर है। क्योंकि सेफ्टी फीचर में आपके OTP आता है, हम UPI लिंक्स पे काम कर रहे हैं। OTP कब देना है, किसको डिस्क्लोज करना है, किसको डिस्क्लोज नहीं करना है, इसके बारे में जानकारी। अब तो एक जो आया वो सबसे बड़ा जो इसका सोशल मीडिया का या साइबर काम कह सकते हैं, दैट इज साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग में कोई भी इसका साइबर बुलिंग का शिकार हो सकता है, और खासतौर से जो लड़कियां हैं इनको इस बारे में जानकारी और सतर्कता जरूरी है। सोशल मीडिया प्राइवेसी, इस पे मैं थोड़ा बाद में डिस्कस करूंगा। एक ऑनलाइन गेमिंग सेफ्टी, बहुत अमूमन मैंने मामले देखे हैं कि घर में बच्चे को मोबाइल दे दिया, बच्चा मोबाइल पे गेम खेलने लग गया, और मेरे कई लोग मेरे पास आए कि साहब हमारा बच्चा इस पे गेम खेलता था लेकिन वो ऑटो डिडक्शन में साहब हमें पता ही नहीं चला, और जब उनका चेक करवाया तो 15-15 लाख रुपए जो है ऑटो डिडक्शन में चले गए। तो बच्चों के हाथ में मोबाइल दे, या इवन बड़े बड़े लोग भी हमने देखा है कि गेम, ऑनलाइन गेम एक जुआ है, और इस जुए में आज तक कोई नहीं जीता है। जुए में केवल खिलाने वाला ही जीतता है, खेलने वाला आज तक नहीं जीता है। इसका हमारे पास सबसे बड़ा उदाहरण महाभारत है। नीमराणा के हैवेल्स इंडिया लिमिटेड सभागार में कर्मचारी राज्य बीमा निगम एवं नीमराणा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में सेमिनार का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय निदेशक मुकेश मीणा ने इस परियोजना के तहत छोटे व्यवसायों में
10 या अधिक श्रमिक होने पर पंजीकरण आवश्यक होने और इम्यूनिटी योजना 2025 के तहत लंबित मामलों में राहत मिलने की जानकारी दी। नीमराणा में जल्द ही ESIC अस्पताल का भूमि पूजन भी किया जाएगा। कार्यक्रम में नीमराणा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्ण गोपाल कौशिक, हेवल्स इंडिया लिमिटेड के प्लांट हेड एवं एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राकेश त्रिपाठी, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य रुक्मणी कौशिक, क्षेत्रीय सहायक निदेशक मुकेश चंद मीणा, शाखा प्रबंधक तसवीर सिंह, डॉक्टर सुधीर यादव, संयोजक उप महाप्रबंधक उर्जित घोष, HR फोरम के अध्यक्ष जगदीप सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष संजय राणा, महासचिव विनोद जैन, सह सचिव अमित यादव, आशीष मलिक, गौरव शर्मा, वीरेंद्र शर्मा, मांगीलाल देतरवाल, अभिषेक शर्मा, संदीप जांगिड़, धर्मेंद्र कुमार, नरेंद्र कुमार, कृष्ण कुमार, रणधीर सिंह, अनिल कुमार सहित अन्य उद्योगों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। इस सेमिनार के माध्यम से नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुरक्षा, कानूनी मामलों में राहत और योजनाओं के लाभ के बारे में भी जागरूक किया गया। नारायणपुर में विधायक देवी सिंह शेखावत ने राजकीय कन्या महाविद्यालय के नए भवन का शिलान्यास किया। इस दौरान शेखावत ने कहा कि भवन निर्माण पूरा होने के बाद क्षेत्र की बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। राज्य सरकार बालिका शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, जिससे छात्राओं को अपने ही क्षेत्र में बेहतर सुविधाओं के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके। विधायक ने कहा कि यह नया भवन न केवल शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाएगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक शिक्षा वातावरण भी उपलब्ध करवाएगा। इस मौके पर SDM दिनेश शर्मा, कॉलेज प्राचार्य सुरेंद्र सिंह यादव, डॉक्टर शशिकांत बोरा, भवानी शंकर सैनी, नारायणपुर ब्लॉक अध्यक्ष संदीप सैनी, मनोहर नायक, धोड़ाराम, महेश यादव, महेंद्र चौधरी, डॉक्टर पूरण चौधरी, श्याम सिंह सरपंच, वैद भवानी शंकर, पार्षद प्रतिनिधि मुकेश गोठवाल, पप्पी चौधरी, पूर्व मंडल अध्यक्ष फूलचंद यादव सहित नगरपालिका पार्षद और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। अलवर जिला शिक्षा अधिकारी ने नारायणपुर के खरकड़ी कला, गढ़ी मामोड़ व गोमड़ी की ढाणी सहित अन्य राजकीय विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान DO ने इन विद्यालयों की व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए आगे बेहतर सुधार के आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। नमस्कार सर। नमस्ते। आज कितने विद्यालयों का औचक आज 3 विद्यालयों का निरीक्षण किया, खड़खड़ी कला, नेहर की ढाणी और गोगर की ढाणी। आपने क्या पाया? समस्त व्यवस्थाएं ठीक चल रही हैं। सरकार निरंतर, विभाग और सरकार निरंतर निर्देशित कर रही है कि विद्यालय में बच्चों का स्तर भी बढ़े, शिक्षण व्यवस्था भी बढ़े और जो और भी भौतिक सुविधाएं उसका भी निरंतर विकास हो। भामाशाहों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भामाशाहों को लगातार हम भी प्रोत्साहित कर रहे हैं और राज्य सरकार भी प्रोत्साहित कर रही है। जो भी विद्यालय के लिए किसी भी तरह की सहायता देंगे उनको भामाशाह के रूप में सम्मानित भी किया जाएगा और समाज में भी उनको एक प्रतिष्ठित स्थान दिया जाएगा। शिक्षा से बढ़ के और कोई योगदान नहीं है, मतलब जो आपने शिक्षा दी है आज। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड, बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी, कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।